चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो 9:25 पर यहाँ पर एक ट्रेड को मैं अपडेट करता हूँ। मैं इसको ओपन करके आप लोग को दिखा देता हूँ। ये है मिड कैप का चार्ट दोस्तों, और ये है 3 मिनट का चार्ट। और जो मार्केट ब्रेक करती है वो 11,000 आपका 700 स्ट्राइक प्राइस को मार्केट ब्रेक करती है, ये आप देख सकते हो। ठीक है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर एक चीज़ को अपडेट किया, हमने पूरा डेटा एक्सप्लेन करके आप लोग को अपडेट किया कि रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट पे ट्राई करो, राइट। सपोर्ट लेवल पे ट्राई करो। अभी क्यों मैंने बोला था वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। फिर हमने जो स्ट्राइक प्राइस को बाइंग किया था वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर 11,700 की कॉल को बाई किया था, और उसके बाद कंटिन्यू मार्केट आप देखोगे फेवर में गया और अच्छी खासी इसने रिटर्न भी दिया। ठीक है। और जैसे ये मार्केट आप देख सकते हो, अब देखो मार्केट जो सपोर्ट पे है, मार्केट सपोर्ट लिया है, उसके बाद मार्केट क्या हो, कंटिन्यू मार्केट क्या किया, 11,820 का इसने क्या किया, हाई लगाया। तो यानी आप बोल सकते हो कि 100 पॉइंट का मार्केट ने मोमेंटम किया। ठीक है। और 11,700 जो हमने स्ट्राइक प्राइस को बताया था, तो वही ब्रेकआउट का हमारा कंफर्मेशन था। चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि डेटा में ऐसा हमने क्या देखा था कि जो अच्छी खासी मार्केट क्या हुआ, मोमेंटम किया। यहाँ से आप ध्यान समझिएगा डेटा को कैसे कैसे हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था। अब देखो कल हमको कोई कंफर्मेशन नहीं मिला था, ना तो निफ्टी में हमने कोई कंफर्मेशन निकला था, ना ही हमारा बैंक निफ्टी मिला था। किसी भी इंडेक्स में कल कोई कंफर्मेशन नहीं था। यानी कंफर्मेशन मीन्स की 100% जो लगता है कि श्योर हूँ मैं, उस पर कॉन्फिडेंस हो जिस पे उस पर हम लोग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, राइट। तो कल ऐसा कुछ भी नहीं था, कल 50-50 कॉन्फिडेंस था, इसी वजह से हमने कोई नहीं ट्रेड किया था। लेकिन हमको मॉर्निंग में ही आज 9:25 पे यहाँ पर एक क्लियर कंफर्मेशन हमको दिखाई दिया मार्केट में 11,700 पे। 11,700 पे देखोगे वॉल्यूम की शिफ्टिंग है। अब देखो ध्यान रखो, जब सपोर्ट लेवल से कोई भी ऑर्डर जब आपका मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट आपकी शिफ्ट होती है और मार्केट आपका बुलिश चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में मोमेंटम होगा ही होगा। क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट आपके बुलिश में चल रही है, और प्लस आपका सपोर्ट उठ के कहाँ पर आ रहा है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे, जहां पर करंट आपकी मार्केट अभी ट्रेड कर रही है, ठीक। और आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है वो वॉल्यूम के साथ जनरेट हुआ है, यानी ये हैवी चेंज ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर क्या वॉल्यूम के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके मार्केट में क्या लॉन्ग बिल्डअप आपका यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। और हमने क्या देखा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, अगर आप देखते हो 12,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 12,000 का ओपन, इसका मतलब ये कि जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट है वो दूर है, राइट। जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट वो कहाँ पर 11,800 पे है, ना कि आपका 11,700 पे। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो ये वॉल्यूम जनरेट होगा, ये होगा लॉन्ग बिल्डअप में काउंट होगा, प्लस हमारा दोनों तरफ का जो ओपन इंटरेस्ट है ये फ्लैट है। तो यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, जो बड़ा प्लेयर इंटरेस्ट ले रहा है वो यहाँ पर ले रहे हैं 11,800 पे। तो ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया दोस्तों ये खाली एरिया है। तो मार्केट में मूवमेंट क्या होगा, ये पूरा जो एरिया आपका डायरेक्शन खाली था, इसी वजह से मार्केट क्या हुआ, ये आपका अच्छा खासा मोमेंटम किया, राइट। अच्छा खासा आपका मोमेंटम किया। एंड एक चीज और यहाँ पर आप नोटिस करो, जैसे मैंने बताया कि चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा था और आपका वॉल्यूम के साथ, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे सभी चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या है, आपके आपके कॉल साइड से आप देखोगे यहाँ पर आपका कॉल साइड बहुत कम चेंज ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन वहीं अपोजिट साइड आप पुट साइड में देखोगे अच्छी खासी यहाँ पर क्या आपका बाइंग की जा रही है, अच्छी खासे यहाँ पर बड़े ऑर्डर लगाए जा रहे हैं, राइट। और प्लस आपका रजिस्टर सेवर पे क्लियरली आपका 11,800 क्या था, यहाँ पर गैप था, यानी 100 पॉइंट मार्केट क्या था, यहाँ पर सीधा सीधा गैप था। तो इस वजह से क्लियर कट क्या हुआ, क्लियर कट मार्केट अगर सपोर्ट पे रिटेसमेंट करता है, तो सपोर्ट रिटेसमेंट ने क्यों बताया, क्यों मैंने कहा था कि सपोर्ट लेवल पे वो चीज़ें आप समझ लो। 11,700 अगर आप देखोगे, 11,700 ये स्ट्राइक प्राइस से देखोगे, तो एग्जैक्टली वहीं पर क्या है, मार्केट सपोर्ट लिया, देन उसके बाद मार्केट क्या किया, आपका मूवमेंट किया। तो देखो प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाता है, राइट। जब मार्केट कोई आपका रिट्रेसमेंट लेता है तो प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रीमियम में डिस्काउंट कैसे लिया था। यहाँ पर आप नोटिस करना इस वाले चार्ट पे, यहाँ पर आप देखो 133 लिखा है, मे भी हो सकता है आपको विजिबल ना, 133 लिखा, और मैंने जो प्लान करने को बोला था यहाँ पर किया था 100 आपका 20 पे था, ठीक है। तो प्रीमियम क्या, प्रीमियम या डिस्काउंट, यानी मार्केट रिटेस्ट करेगी और उसके बाद मार्केट चले गई, तो आपको एक एरिया पता चल जाए कि कितना मार्केट आपको डाउन डायरेक्शन में प्लान करना है। प्लस हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर जो ऑर्डर यहीं से मार्केट में क्या एक बार वन टाइम बाइंग हो चुकी है, तो मार्केट दोबारा अगर रिटेसमेंट करने आएगी तो फिर से अगेन यहीं से आपका बाइंग होना स्टार्ट होगा। एंड नेक्स्ट पिक्चर में अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट क्या करती है, उसी एरिया पाती है, ये आप देखो, राइट। वहीं आती है 120 पे आती है, और मार्केट क्या करती है, हिट करती है, और अगेन यहीं से बाइंग करना स्टार्ट हो जाता है मार्केट में। ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कैसे किस तरह से प्लानिंग किया जाता है। तो आपके पास जो तरीका होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए, और डेटा का कंफर्मेशन सॉलिड होना चाहिए, तब जाके आप प्लान कर सकते हो। तो ये तो रहा हमारा मिड कैप का प्लानिंग, और मिड कैप का एक सक्सेसफुल ट्रेड रहा, राइट। और मैं आपको आगे बताता हूँ, और हमने प्लान किया था तो वो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फिर हमने प्लान किया फिर निफ्टी का, तो यहाँ पर आप लिखा है 10:16 पे। अब ध्यान से आप समझिएगा इस ट्रेड को, ये बहुत पावरफुल ट्रेड होता है। 10:16 पे आने दो, यहाँ पर लिखा हूँ सप्लाई जोन, राइट।
सप्लाई जोन, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा एरिया था ये पूरा सप्लाई जोन एरिया था। कहाँ का था? 23,000 से लेके, राइट, 23,000 से लेकर 23,040 का ये हमारा क्या था? सप्लाई, यानी 40 पॉइंट के अंडर हमारा क्या था? सप्लाई एरिया था। और एग्जैक्टली जो हमने प्लानिंग किया था कि 22,900 तक मार्केट क्या होनी चाहिए? आनी चाहिए। मैंने अपडेट भी किया, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर नीचे कहीं पर मैंने अपडेट किया, ओके, ये आप देखो, राइट, 23,400 को ब्रेक होने से पहले मार्केट को 22,900 तक आना चाहिए। देखो क्लियरली हमने यहाँ पर अपडेट किया था 10 बज के आपका 43 मिनट पे। एंड देन उसके बाद मार्केट में हमने यहाँ पर और भी चीज़ें यहाँ पर अपडेट किया, जिससे आपको हाई कंफर्मेशन मिल जाता है कि ट्रैपिंग, बाकी यहाँ पर हमने HDFC ट्रैपिंग कर सकता है, बाकी तो सब ठीक है, राइट। तो हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहा। एंड देन उसके बाद मार्केट क्या हुआ? क्रैश होती है ये। तो जैसा कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो, एग्जैक्टली मार्केट सप्लाई एरिया मार्केट जाती है और एग्जैक्ट मार्केट रिवर्स होती है 22,900 से, और एग्जैक्ट मार्केट रिवर्स हो जाती है, राइट। तो मार्केट क्या होती है? डॉट टू डॉट मार्केट आपकी क्या होती है? चलती है। तो इस तरह से अगर आप डेटा के बेस पे अगर कंफर्म करके अगर आप प्लानिंग करते हो तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आपको कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। अब देखो हमारा यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं था तो हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया। मिड कैप में हमको मॉर्निंग में कंफर्मेशन मिला, मिड कैप में मॉर्निंग में, तो हमने 9:25 पे ही इसको पता कर लिया कि मार्केट अप डायरेक्शन जाएगा, जो कि गया भी। और सेम हमने जब फिर निफ्टी में कंफर्मेशन मिला कि यहाँ तक मार्केट इस सप्लाई एरिया से मार्केट आने चाहिए, यानी 23,040 से पहले मार्केट रिवर्स होनी है 22,900 तक, जो कि आया भी, राइट। तो आप अगर एग्जैक्ट अगर अपने आप सेटअप पे काम करोगे तो आपको जो सफलता होती है वो आपको मिलती है। और जो हमने पुट को बाय किया था 23,000 का ये पुट था, जैसा आप देख सकते हो, इसने अपना टारगेट भी दिया 250 तक, इसने हाई लगाया था 200 से। ओके, अब बात करते हैं इसके डेटा के बारे में कि डेटा कैसा है इसका प्लान। तो अब यहाँ पर अब अगर आप ध्यान से आप यहाँ समझने की कोशिश करोगे, 23,000 क्या है? 23,000 पे आप देखोगे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, एंड स्ट्रॉन्ग आपका ओपन ट्रस्ट है, एंड स्ट्रॉन्ग आपका चेंज ओपन ट्रस्ट है। मैंने बहुत पहले हर वीडियो में बताता हूँ, जब ये तीनों चीज़ें आपका स्ट्रॉन्ग होती है तो मार्केट क्या होती है? आपका रिवर्स हो जाती है, राइट। मार्केट क्या होती है? आपका रिवर्स हो जाती है। और पुट साइड में आप ऑब्जर्व करोगे, पुट साइड जो हमारा था क्या, यहाँ पर आप देखो नोटिस करोगे, मैंने क्या बोला था कि 22,900 से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, राइट। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि पुट इसके नीचे आप देखोगे जो पुट के ऑर्डर है, और यहाँ पर ऑर्डर देखो, यहाँ पर ऑर्डर देखो, और यहाँ पर ऑर्डर। तो मार्केट में जिस हिसाब से स्पेस होता है उस हिसाब से मार्केट क्या होती है? रिवर्स होती है। विथ डिमांड जोन आपको पता करना होता है कि डिमांड जोन आपका कहाँ पर बना हुआ है, फिर जाके उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। क्योंकि टारगेट निकालने के लिए आपका ये वाला जो वॉल्यूम है ये आपका शिफ्टिंग होना चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो? प्लान कर सकते हो। अब ये शिफ्टिंग कैसे पकड़ा गया था कि टारगेट हमारा 22,900 तक मार्केट क्यों आएगा, ये रीजन आपको हम समझाते हैं दोस्तों। यहाँ पर वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो 1,16,000 है, एंड 1,16,000 से कम क्या होगा? 80,000 होगा, आपका 70,000 होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग 72,000 आपका क्या है? यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है? शिफ्टिंग है। तो 22,900 पूरा, राइट, 22,900 पूरा। यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लेवल है नहीं। यहाँ पर आप कोई देख रहे हो, यहाँ पर बीच में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं। तो इजीली मार्केट क्या होती है कि आपका जहाँ पर वॉल्यूम शिफ्ट होता है वहाँ तक मार्केट क्या होती है? रिवर्स हो जाती है। इजीली मार्केट आपको क्या होती है? रिवर्स हो जाती है। अब यहीं पर आपको तो ध्यान रखना, ये क्या, ये पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, ये पूरा का पूरा क्या, ये सपोर्ट एरिया, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हमारा ये एरिया है 22,800। लेकिन ये भी हमारा क्या, ऑर्डर तो यहाँ पर भी है ना, तो ये भी हमारा क्या होगा? सपोर्ट में काउंट होगा। अब ऐसे में आपको यही चीज़ आपको देखना होता है कि डिमांड जोन कहाँ पर आपका बना हुआ है। तो हमने क्या चेक किया कि हमने चेक किया डिमांड जोन एरिया मार्केट में क्या था, ये हमारा क्या था? ये हमारा डिमांड जोन एरिया था, राइट। ये पूरा का पूरा क्या, डिमांड जोन है। प्लस एक चीज और यहाँ पर आप नोटिस करोगे, आपको फिबोनाची लेवल आप लगाना अगर आप जानते हो तो 50% एंड 61.8% आप फिबोनाची लेवल लगाकर भी इस एरिया को पता कर सकते हो कि कहाँ से मार्केट क्या होगा? रिवर्स होगा। जैसे मैं लगा के भी दिखाता हूँ आप लोगों को, तो ये हमारा फिबोनाची लेवल रहा, एंड ये रहा, राइट। एंड उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एंड ये आप देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ? ये 50% से मार्केट एग्जैक्टली हमारा क्या होती है? वहीं से डॉट से रिवर्स हो जाती है। कहाँ पर है? 22,900 पे। तो ये जो फिबोनाची लेवल होता है ना, इसका एक तरीका होता है ट्रेड आपका फाइंड करने का, राइट, कि लेवल्स को 50% लेवल से कहाँ से रिवर्स होगी, कहाँ से नहीं रिवर्स होगा। डेली इसको आप नहीं यूज़ कर सकते हो आपका फिबोनाची लेवल को, क्योंकि जो डेटा होता है वो इस हिसाब से स्ट्रक्चर काम नहीं करता है, राइट। तो ये भी सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। आई होप आपको ये सारे एनालिसिस समझ में आएगा, किस तरह से हमने इस ट्रेड का कंफर्मेशन निकाला था और किस तरह से हमने इस ट्रेड का कंफर्मेशन निकाला था। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए, जो हमने और भी ट्रेड यहाँ पर अपडेट किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक और ट्रेड हमने यहाँ पर अपडेट किया था लास्ट में कि मार्केट में कैसे रिवर्स होना चाहिए, एयू बैंक का लास्ट में हमने कैसे प्लान किया था। और एयू बैंक को अगर आप देखोगे बहुत अच्छा ये रिटर्न दे दिया, 8 रुपये 8 रुपये 5 पैसे से 10 रुपये, ये लगभग 11 रुपये का इसने हाई लगाया था। तो बहुत अच्छा ये भी रिटर्न जाते जाते देखिएगा। 2:30 बजे हमने इसको अपडेट किया था और लोगों ने बहुत अच्छे यहाँ पर
प्रॉफिट भी बनाए दोस्तों। तो टेलीग्राम को अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसा आप देख सकते हो। अगर इसका आप स्टॉक कब जानना चाहते हो तो सेकंड पार्ट के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।